वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फ्री एक्सेस। ये यूट्यूब चैनल आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग फ्री ऑफ नॉलेज शेयर करता है विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। दोस्तों, हमने पहला थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चलाई हुई है। इसमें अब तक हमारे 2 लेक्चर्स हो गए हैं। अगर आपने इससे पहले 2 लेक्चर्स ना पढ़े हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पहले 2 लेक्चर्स पढ़ लीजिए। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात किया था, थर्मोडायनेमिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, फिर हमने बात की सराउंडिंग के बारे में, हमने बात की बाउंड्री के बारे में, हमने बात की बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हमने बात किया कि सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, फिर हमने बात की ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, और इसके बाद हमने बात किया आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है और यूनिवर्स के बारे में बात किया। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो हम लेक्चर नंबर 3 के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। उससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 का कुछ चीज़ें हमारी शेष रह गई थी उसे हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, नया टॉपिक नहीं है, प्रीवियस टॉपिक ही है। हम इसमें एक समरी बनाएंगे। समरी क्या होने वाली है आप देख लीजिएगा ज़रा। ये सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम। विजिबल लग रहा है ये? नहीं, ये विजिबल नहीं है, इसे ले लेते हैं। सिस्टम कौन सा है, ठीक है, कि ओपन है, क्लोज है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ एनर्जी, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मास, ठीक है। और हम क्या बना रहे हैं बेटा? हम बना रहे हैं एक वन मिनट। ठीक है, ओके बेटा। तो हमारा सबसे पहले सिस्टम कौन सा है? ओपन सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा है? क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा सिस्टम कौन सा है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात करते हैं कि जो ओपन सिस्टम है, इस ओपन सिस्टम में हमारा जो मास और एनर्जी का क्या था?
ओपन सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाती है और मास भी ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लोज्ड सिस्टम में ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना ही मास ट्रांसफ़र होता। तो ये एक याद करने का एक पैटर्न मैंने आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सी सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रही है कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना करके सिंपल एस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। लेक्चर नंबर हमारा 3 है और टॉपिक है हमारा थर्मो डायनामिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी के बारे में। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टीज़ आर द coordinates to define state of the system। अब बात क्या आ रही है यहाँ पे? बात क्या है ये, इसे समझो जरा। प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा? प्रॉपर्टीज़ एक तरीके के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो बताता है कि सिस्टम की स्टेट क्या है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी समझते जाइए। प्रॉपर्टीज़ क्या है? कोऑर्डिनेट जो डिफाइन करते हैं कि सिस्टम की स्टेट क्या है, उससे तो हमें पता चलेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप घबराए नहीं। तो इसके नेक्स्ट अब ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये 2 प्रकार की होती है। जो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। फर्स्ट कौन सी हैगी? ठीक है, जो पहला होगा वो होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहला कौन सा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और सेकंड क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज क्या है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड इज क्या है हमारा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल गई है। अब हम किस पे बात करेंगे? हम बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, इसको समझो थोड़ा सा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वे प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी सिस्टम के मास और उसके साइज पर डिपेंडेंट नहीं होती। मैं लिख देता हूँ, फिर आपको रियल एग्जांपल से मैं ये चीज़ें समझाऊंगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज
ठीक है, these are independent of the mass and size of the system। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी सिस्टम के मास और उसके साइज़ पे इंडिपेंडेंट होती है। मतलब सिस्टम के मास और साइज़ में कुछ भी चेंज करें उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। थोड़ा एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। 1 मिनट बेटा। डेंसिटी, विस्कोसिटी एक्सेट्रा। प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुई, टेम्परेचर हुआ, विस्कोसिटी, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करते हैं। लेट, मान लीजिए हमारे पास एक रूम है, ठीक है। अब ये क्या है, एक रूम है। अब रूम के अंदर क्या होगा, एयर है, और एयर का प्रेशर P होगा, समझे आप, एयर का प्रेशर P है। यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, P, और प्रेशर P हो गया। और मान लीजिए डेंसिटी आपकी हो गई, डेंसिटी, दो चीज़ें तो प्रेजेंट होगी, मास भी है, वॉल्यूम भी है। मान लीजिए एक रूम है और रूम के अंदर कोई एयर है, एयर का अपना कोई प्रेशर है, डेंसिटी है, और इसी रूम को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, मान लीजिए 4 पार्टीशंस मैंने इसमें बना दिए हैं इस तरीके से, या 2 पार्टीशंस या 3 पार्टीशंस मैंने इसमें बनाए हैं, एक पार्टीशन ए, दूसरा पार्टीशन बी, एक तीसरा पार्टीशन सी। क्या ऐसे पार्टीशन करने से इनके प्रेशर में कोई चेंज होगा, नहीं। एयर का प्रेशर तीनों स्पेसिस में ए बी सी में सेम होगा, ठीक है। डेंसिटी भी सेम होगी, क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। प्रेशर भी कांस्टेंट ही हो जाएगा। मतलब सिस्टम का साइज हमने चेंज किया और सिस्टम की प्रॉपर्टी में क्या कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। चलिए अब आगे बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, these properties are depend on mass and size of the सिस्टम। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के मास और साइज दोनों पे डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होने वाला है, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है,
इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, और आपका एंथैल्पी हो गया। आप घबराएं नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, एक्सेट्रा। इसको कैसे पता चले, तो हम फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स को हम क्या मान लेते हैं, एक रूम मान लेते हैं। अब इस रूम की लेंथ कितनी है, L1, ठीक है। विड्थ कितनी है, W1, ठीक है। इसी रूम को अब हमने छोटा कर दिया, L2 कर दिया, ठीक है। विड्थ W2 कर दी। तो अब क्या होगा, यहाँ एयर का जो मास था M1, यहाँ M2 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। M1 हो जाएगा, M2 हो जाएगा। क्यों, सिस्टम का साइज़ कम होते ही एयर का मास भी उस रूम के अंदर कम हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, तो यहाँ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ चेंज हो जाएगी, विड्थ चेंज हो जाएगी। ये सब क्या है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो डिपेंडेंट होती है सिस्टम के साइज पे और उसके मास पे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि हम प्रॉपर्टीज़ को इतनी अच्छे तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम बहुत ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके एग्जांपल्स के बारे में, या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, नोट करके लिख लीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन मास इक्वल टू हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसे एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। बॉक्स में बंद किया, ठीक। 1 मिनट बेटा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास is called intensive property। या हम और शब्दों में कैसे कहें वो से देखो आप, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, कोई भी चीज़ स्पेसिफिक कब होगी, सॉरी, ठीक है। और अब ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैसे, अब देखते हैं। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो एग्जाम्पल, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। M क्या है हमारा, हमने मास M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वॉल्यूम को M से भाग कर दिया जाए, डिवाइडेड कर दिया जाए, तो ये क्या बना, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या बन गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम बना है, ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर ठीक इसका उल्टा बनाए, इसे
एम अपॉन वी, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो दीज आर चीज़ें, कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी बेटा, क्लियर। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें समझ में आई कि जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर हम उन्हें मास से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या हम कहें कि जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल स्पेसिफिक, 1 मिनट बेटा, थोड़ा मुझे लग रहा है ये सही से लिखा नहीं गया है, इसको लिख लेते हैं। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जितनी भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कैसे होगी वो मैं आपको यहाँ करके दिखा चुका हूँ। वॉल्यूम कैसा है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, बताओ बेटा, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है। नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वॉल्यूम एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी सॉरी बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। और मास क्या है, एक्सटेंसिव। दोनों को अगर डिवाइड कर दिया हमने तो क्या बन गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, V अपॉन एम। कि यहाँ तो अब देखो दोनों मिलके क्या बना रही है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सभी को समझ में आया है या नहीं आया है, ये आप मुझे क्लियर कर दो बेटा कमेंट्स के अंदर। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे सजेशन भी कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे मैंने जितना हो सका है उतना मैंने आपको क्लियर किया है बेटा। अगर हमारी तरफ से आपको जो वीडियो के द्वारा जो आपको समझाया जा रहा है उसे आप चीज़ें समझ पा रहे हैं और हमारे एफर्ट से आप खुश हैं और आप चाहते कि हम और मेहनत करें आपके लिए, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे बच्चों लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज में 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सीरीज विद न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट होगी प्रॉपर। कोई कोर्स हम जनरेट नहीं कर रहे हैं रुपए के साथ, हम सारा का सारा कोर्स, वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, सभी विद टॉपिक के साथ हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे फ्री में। बस आपको अपना टॉपिक पता होना चाहिए, हमारी प्लेलिस्ट में आ जाना और प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको वो टॉपिक प्रॉपर मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।